Hello and welcome to Hope Tushant. I hope you are in best of your health and spirit. And I'm going to launch today comprehensive economy course for UPSC CSE 2024 प्री प्लस मेंस एंड फॉर मेंस 2023। तो जो इस बार का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं और जिसको GS3 इकोनॉमी में प्रॉब्लम है वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मेंस 2023 में इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और 2024 में जो तैयारी कर रहे हैं प्री प्लस मेंस दोनों की ही तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। GS3 में जितना भी इकोनॉमी का सिलेबस लिखा है वर्ड बाय वर्ड सब कुछ कवर होगा। बट सम स्टूडेंट्स आर नॉट एप्लीकेबल टू इनरोल इन दिस प्रोग्राम। कुछ लोगों के लिए प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है, कुछ स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी ये प्रोग्राम नहीं है। तो अगर आप उनकी कैटेगरी में हैं तो आप ज्वाइन मत कीजिएगा। मैं बता देता हूं कौन से स्टूडेंट मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। पहले जो हमेशा PDF मांगते रहते हैं कि सर PDF दे दीजिए, जिनको अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाने हैं, आई एम सॉरी टू से दिस कोर्स इज नॉट फॉर यू। अगर आप स्पून फीडिंग करना चाहते हैं, देयर आर मल्टीपल इंस्टीट्यूट, आप वहां पर जाकर ये कर सकते हैं। दिस कोर्स इज फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि ये काम करना चाहते हैं, जो अपने हाथ से अपने नोट्स लिखना चाहते हैं। कोई फोटोज है या कोई चार्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, पर नोट्स आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। आपको कोई भी PDF यहां पर प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आई एम सॉरी टू से दिस, बट यहां पर स्पून फीडिंग का कल्चर मैं नहीं प्रमोट करता हूं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, क्योंकि आज मैंने आपको PDF दे दिया, मेरे लिए बड़ा आसान है PDF देना। प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी जब आपका एग्जामिनेशन नहीं होता ना, तो फिर आप देखते हैं कि सर मेरा क्यों नहीं हुआ। आप ये नहीं देखते हैं कि अपने अंदर क्या कमी थी जिसकी वजह से नहीं हुआ। अगर आप PDFs, आप अभी एक बार चेक करो आपके कंप्यूटर में कितनी PDFs आपने रख रखी हैं, या लैपटॉप में या टैबलेट में कितनी रख रखी हैं और आपने कितनी पढ़ी हैं। आपको पता चल जाएगा मैं PDFs क्यों नहीं प्रोवाइड करता हूं। अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, 1 पॉइंट सॉल्यूशन, एक जगह पर आपके नोट्स होंगे। कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैंने कोर्स में समझाया हुआ है। आपको समझ आ जाएगा कि आपका एक 1 पॉइंट सोर्स जब इकोनॉमी का बन जाएगा, आप जब चाहें तब उसका रिवीजन कर पाएंगे और आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ रिलीफ, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में अगर चीजें बिखरी हुई हैं आपको बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करके देंगी। इसलिए जिनको PDF चाहिए प्लीज डोंट ज्वाइन दिस प्रोग्राम। दूसरे लोग जो वैलिडिटी के ऊपर बात करते हैं, साल भर की वैलिडिटी, जीवन भर की वैलिडिटी, 2 साल की वैलिडिटी, मेंस 2024, मेंस 2025 तक की वैलिडिटी, आई एम सॉरी टू से दिस कोर्स इज वैलिडिटी 100 से 110 या 120 दिन, 4 महीने से ज्यादा की वैलिडिटी नहीं होगी। 3 to 4 मंथ की वैलिडिटी होगी, इससे ज्यादा की वैलिडिटी मैं नहीं दूंगा। इस कोर्स का ड्यूरेशन 2 ही महीने का है। 2 मंथ में ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप पर डे 1 वीडियो भी देखते हैं, 65 to 70 वीडियोस होंगी, 130 to 140 प्लस आवर्स का कंटेंट होगा। आपको सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक सिंप्लीफाइड वे में समझाया जाएगा। आपको वैलिडिटी अगर आपको बहुत ज्यादा चाहिए तो कोर्स ज्वाइन मत कीजिएगा। इसका सिंपल रीजन ये है, मुझे ऐसा लगता है कि जो काम आपको लगता है कि आप कभी भी कर सकते हैं, वो आप काम कभी नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं करते हैं। एक्चुअली आपको लगता है 3-4 साल वैलिडिटी, आपको लगेगा कि मैं जब चाहूंगा तब इससे रिवाइज कर लूंगा, मैं मल्टीपल टाइम्स वीडियो देख के रिवाइज कर लूंगा। वो सही अप्रोच नहीं है। एक ही बार आपको वीडियो देखनी है, देखने का मौका आपको 2 बार मिलेगा, लेकिन आपको एक ही बार वीडियो देखनी है कायदे से, अच्छे से, और अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं और आपको नोट्स से ही रिवाइज करना है आपने। इसलिए नहीं कि आपको वीडियो देखने से मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, वैलिडिटी देने से मेरा कोई नुकसान है, बिल्कुल नहीं, आपका नुकसान होगा सर। और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं ऐसी चीजों को प्रमोट करूं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं मुझे डिसिप्लिन लोग चाहिए जो एक वैलिडिटी में, वैलिडिटी मैंने इतना ज्यादा इसलिए दी है कि कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो आपके पास डेज रहें। अदरवाइज आपको 2 महीने से ज्यादा इकोनॉमी में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इतने ड्यूरेशन में आपकी इकोनॉमी परफेक्टली तैयार हो जाएगी GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्री के पर्सपेक्टिव से। और मैं आपको जो कह रहा हूं ये बात सच्ची है, इसलिए ढंग से सुनिए, इसमें आपका ही फायदा है। तीसरी चीज, इस बार इकोनॉमी में लोगों के मार्क्स कम आए हैं GS3 में, या GS3 में मार्क्स कम आए हैं। एंड देयर वन रीजन कैन बी इकोनॉमी लोगों को उतने अच्छे से समझ में नहीं आती है। एंड आई विल मेक श्योर कि इकोनॉमी आपको अच्छे समझ आए, समझने के बाद आप खुद से पॉइंट जनरेट कर पाओ, आपके पास वो एनालिसिस वाली पावर आ पाए, ताकि वो आप काम कर पाओ। तो जो स्टूडेंट्स वैलिडिटी के ऊपर प्रॉब्लम है, PDF के ऊपर प्रॉब्लम है, प्लीज डोंट ज्वाइन दिस प्रोग्राम। अब वही लोग रुकिएगा जिनको ये दोनों से प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको समझाता हूं ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी कोर्स में होगा क्या। ये इकोनॉमी 2023 के प्री के सवाल हैं जिसका एनालिसिस मैंने किया है। इस बीटा के सवाल को छोड़ दीजिए, ये बीटा का सवाल मैंने नहीं पढ़ाया था। बाकी सवाल अगर आप देखें, ओपन मार्केट ऑपरेशन स्टरलाइजेशन देखें, या बॉन्ड मार्केट देखें, या आप पोस्ट पैंडेमिक सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, या आप इन्वेस्टमेंट इंटेंजिबल कौन से होंगे, इंटरेस्ट इनकम, राइट्स की बात कीजिए, इनवाइट्स की बात कीजिए, या आप एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम है स्मॉल फार्मर्स, लैंड फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, स्मॉल फार्मर्स अप्रॉक्स 86% ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ये भी मैंने करवाया है। 15 फाइनेंस कमीशन सब लोग करवाते हैं।
और यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे में जो भी ग्लोबल एक्सपोर्ट का डेटा है वो मैंने आपको कवर करवाया था, एमएसएमई के बारे में बताया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बताया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में समझाया है, और यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है नाइजर सीड्स के लिए मैंने पढ़ाया तो है आपको। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सारी लिखवाई भी है कि खरीफ क्रॉप है कि राबी क्रॉप है कि कमर्शियल क्रॉप है। प्रॉब्लम यह है कि इतना कोई याद नहीं कर सकता, और मैं भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप हर चीज याद कर पाओगे, पर ये कवर मैंने करवाई थी, बस इतना बताना चाहता हूं। ये कवर मैंने क्यों करवाया है, इसका सिंपल रीजन ये है कि सिलेबस में है। मैं कोई भगवान नहीं, कोई यूपीएससी के एग्जामिनर के अंदर घुस के नहीं बैठा हूं। मैं सिंपल ये बताना चाहता हूं कि ये सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस मैंने पढ़ाया है, इसलिए सवाल वहीं से आता है। सवाल बीटा को छोड़ दीजिए, बीटा ट्रेडिशनली नहीं पढ़ा जाता, कोर इकोनॉमी के सवाल है ये। कोर इकोनॉमी जो पढ़ानी चाहिए, जिससे सवाल आते हैं, वो मैंने कवर करवाए हैं। तो अगर 13 सवाल में आराम से आप 11-12 सवाल कर सकते हैं, चाहे आप अपने आप को एक बार बैठकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्रूफ भी लगाए हैं, मैंने ये फ्री कोर्स का प्रूफ लगाया है, बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी कोर्स का पेड कोर्स का प्रूफ भी नहीं आपको दिया है। इसकी वीडियो भी आप चेक कर लीजिएगा, यूट्यूब पर चैनल पर ही अवेलेबल है। इकोनॉमी के सवाल है, ये सवाल प्री में आपसे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और मेंस के भी आप सवाल चेक कर लीजिएगा। जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया उसी कंटेंट, सिंपल रीजन बीइंग क्योंकि सिलेबस से पढ़ाता हूं, इसलिए नहीं कि मेरे कंटेंट से आता है, सिलेबस ही पढ़ाते हैं, सिलेबस से ही आता है। एंड मेंस तो एक प्रिडिक्टेबल गेम भी है, एक तरह का डिफाइंड गेम है, जहां पर आप थोड़ी सी चीजें समझ भी सकते हैं। तो इस कोर्स में होगा क्या, ये कोर्स 2024 प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है, और मेंस 2023 वालों के लिए भी है। यस, यहाँ पर 65 मोर देन 65 लेक्चर्स होंगे, 2 आवर्स के लेक्चर्स होंगे, अप्रॉक्स 130-140 प्लस आवर्स का कोर्स होगा। इस कोर्स में पूरा सिलेबस का एक एक पॉइंट का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा, करंट अफेयर्स होंगे, कंटेम्परेरी इश्यूज होंगे, जो कंटेम्परेरी इश्यूज 10 साल 15 साल, मैंने इकोनॉमी को 1947 से नहीं बल्कि उससे पहले से पढ़ाया, ब्रिटिश एरा से, हिस्ट्री में जाकर इकोनॉमी को पूरा लार्जली कवर करवाया है। तो यूनिट नंबर 12 में मैंने पूरा ही कंसोलिडेशन भी करवाया है, ताकि आपको कंसोलिडेशन खुद से ना करना पड़े, कंसोलिडेशन कैसे करते हैं वो भी मैंने समझाया। दिस इकोनॉमी कोर्स सिर्फ आपको ये नहीं बताएगा कि इकोनॉमी कैसे पढ़ते हैं, आपको यह समझाएगा कि पूरी यूपीएससी की अप्रोच क्या होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करते हैं, यह भी समझाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। बजट इकोनॉमिक सर्वे का कवरेज होगा, पीवाईक्यू का पूरा एनालिसिस करेंगे, मेंस के भी पीवाईक्यू करेंगे, उनकी भी आंसर राइटिंग करेंगे, साथ में प्री वालों का भी पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस मैंने किया है। प्रिपरेशन को एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में रखेंगे, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग भी समझाएंगे, क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, जो भी अपडेशन होगा ये अप टू डेट रहेगा कोर्स, जो भी अपडेशन होगा, जिस यूनिट में अपडेट करना होगा उस यूनिट में उस अपडेशन को लगा दिया जाएगा, ताकि आप अपने नोट्स में उसी तरह से इंक्लूड कर पाओ। ये बात आप ज्यादा समझ पाओगे जब आप कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी कोर्स के 1, 2, 3 लेक्चर देख लोगे और समझ जाओगे मैं आपको नोट मेकिंग कैसे करवा रहा हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे इंसर्ट करनी है चीजें, तब आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। और इस कोर्स को करने के बाद आपके अंदर वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी एंगल आएगा, वो रैशनैलिटी भी आपके अंदर आएगी, जो इस एग्जामिनेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ये एग्जामिनेशन सिर्फ एक चीज पर टिका हुआ है, जिसका नाम है रैशनैलिटी। अगर आपने रैशनल अप्रोच रही, आप रैशनल ह्यूमन बीइंग है, तो इस एग्जाम को निकालने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। वैसे इसका प्राइस 12,999 है, पर अभी के लिए इसका प्राइस 7,999 है। 8,000-7,999 रुपए का कोर्स है। पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए प्राइस यही है। मेरे हिसाब से प्राइस इस कोर्स की जो मेहनत मैंने की है उसको जस्टिफाई करता है, इसलिए मैंने ऐसा प्राइस रखा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लगे प्राइस बहुत ज़्यादा है, आई एम सॉरी टू से, पर आप फिर भी मेरे जो YouTube का फ्री कोर्स है वो कर सकते हैं। अगर आप कैपेबल नहीं है कोई बात नहीं, अगर आप फाइनेंशियली इतने वाइबल नहीं है कोई बात नहीं, आप मत परचेज कीजिए, कम से कम YouTube में जो फ्री कोर्स है उसको कंप्लीट कीजिए और कोई एक स्टैंडर्ड बुक को रेफरेंस लेकर उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इकोनॉमी में। आप फ्री कोर्स करने से भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फ्री कोर्स में मैंने प्री का या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी कोर्स का 30 to 40% कवर करवा रखा है, इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पूरा सब कुछ सिलेबस, पीवाईक्यू, बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब कुछ मैंने दिए। अगर आपको इकोनॉमी बिल्कुल नहीं आती है, मैंने जीरो से आपको हीरो बनाया है। इकोनॉमी की शुरुआत ही मैंने जीरो से की है। जीडीपी रिलेटेड कॉन्सेप्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट बस्टिंग, इन्फ्लेशन, कैपिटल मार्केट, ओपन इकोनॉमी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। पहले लैंड रिफॉर्म पढ़ाऊंगा, उसके बाद एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम समझाऊंगा, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समझाएंगे, सर्विस सेक्टर समझाएंगे, एंड 5 ईयर प्लान्स। हर एक 5 ईयर प्लान में क्या होने वाला है, तो 1947 से उठाकर पूरी की पूरी जर्नी देखेंगे और सब कुछ इंक्लूड करेंगे जो यहां पर हमने पढ़ा हुआ था। बजट इकोनॉमिक सर्वे जो इस साल का है, जो अगले साल का है, वो भी कवर कराएंगे। कंटेम्परेरी इश्यूज भी होगा और मिसलेनियस चीजें भी कवर होंगी जो कवर होनी चाहिए। GS3 का ये सिलेबस आप मेरे सामने देख लीजिए।
यहाँ पर ये जो तीन चीजें लिखी हुई हैं, दीज आर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर ये जो चीज लिखी हुई है, दीज आर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पूरी बात हुई है, यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बात हो रही है, यहाँ पर इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इन द इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है और इन्वेस्टमेंट मॉडल की बात हो रही है। मैंने इन्वेस्टमेंट मॉडल भी कवर करवाया है, लैंड रिफॉर्म भी, यानी यहाँ पर जो चीज भी लिखी हुई है पॉइंट बाय पॉइंट। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस क्या है, एक टॉपिक होगा स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, और पूरे वहां पर मैंने आपको चीजें समझाई है, यानी पॉइंट बाय पॉइंट करके मैंने पूरा का पूरा GS3 का सिलेबस आपको कवर करवाया है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या तो आप मेरी वेबसाइट www.hopetushan.com पर विजिट कर सकते हैं, आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर ये कोर्स एक्सेसिबल होगा, एंड्रॉइड ऐप में ये कोर्स चलेगा। साथ में आपके लिए एक बंडल है मेरे पास, आप यहां पर इकोनॉमी का कोर्स अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको आंसर राइटिंग का कोर्स जो है पावर ऑफ 10 वो एकदम फ्री मिलेगा। तो बाय 1 गेट 1 फ्री महा ऑफर है। आप बंडल सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, वहां पर आप जाइए, इस कोर्स को परचेज कीजिए एंड 7999 में ही आपको ये दोनों कोर्स मिल जाएंगे। मैं ये इंश्योर करना चाहता हूं इस पावर ऑफ 10 से, ताकि आप आंसर राइटिंग भी सीख सकें, क्योंकि यहां पर मैंने इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रखे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो आंसर लिखने में। और आपको इस पावर ऑफ 10 करने से आपको मेंस आंसर राइटिंग में बहुत जोर मिलेगा और आपको लगेगा कि जो आपको अंदर फियर क्रिएट किया गया है वो फियर कहीं ना कहीं अब खत्म हो रहा है। सो दिस इज द मोटिव ऑफ दिस कोर्स। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी कोर्स आपके इकोनॉमी के डर को तो भगाएगा, साथ में आपको यह भी समझाएगा कि सब्जेक्ट्स को अप्रोच कैसे करते हैं। अगर आप इकोनॉमी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है तो मैं बात बोलना चाहूंगा, सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना अमाउंट में कर रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे कर रहे हैं। द वे वी आर डूइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन डूइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इटसेल्फ। तो पढ़ना, द वे वी आर स्टडिंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन स्टडिंग इटसेल्फ। कुछ लोग सिर्फ पढ़ते हैं, कुछ लोग सही तरीके से पढ़ते हैं। सही तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे तो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई भी कर पाएंगे और क्वालिफाई करने में मजा बहुत आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।